Hello everyone, my name is Manish Agroya. Today we are understanding a new topic in mathematics, that is probability. So as you can see the meaning of the probability on the board, the principle to find possible results on the basis of situations and pre-information related to any event is called probability. प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है फ्रेंड्स चांस। किसी भी इवेंट के कितने चांस हो सकते हैं या उसमें से कितने चांस निकल के आ सकते हैं, उसके आउटकम्स कितने होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। P means probability and E means event, यानी कि किसी भी घटना के होने के चांसेस, that is called probability of event. And what is the formula of this? Number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. Means जो हमें नंबर चाहिए हमें उसे क्या ऊपर रखना है न्यूमरेटर में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें कहाँ रखना है, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगर फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में जैसे कि आप देख सकते हैं 5 रुपये का कॉइन है, अगर मैं इसे टॉस करता हूँ तो इसके दो चांसेस हो सकते हैं, या तो मेरे पास हेड आएगा या मेरे पास टेल आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू 1। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मुझे क्या चाहिए, हेड। इस कॉइन में से मुझे चाहिए सिर्फ हेड, तो हेड एक ही बार आ सकता है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया 1। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2। कैसे, लेट्स सी, H एंड T मींस हेड एंड टेल। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है यहाँ पे फ्रेंड्स 2, और हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो है हेड, दैट इज ओनली वन टाइम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल मींस T is equals to 1/2. Same here, 1 is favorable outcomes and divided by 2 means total number of outcomes. Next example, probability of getting 4 in a dice. Friends, as you can see the dice on the board, कि हमें dice में 6 points जो होते हैं वो highest होते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है वो dice में ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होते हैं, तो हमें क्या चाहिए उसमें से 4। अब 4 इसमें से एक ही बार हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमें 4 चाहिए, और 4 जो है वो एक ही बार है, वन टाइम है, तो 1 इज अ फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल्स टू बी 6, बिकॉज जो डाइस है उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है मींस जो पॉइंट्स है वो कितने हैं, 6 है। नाउ नेक्स्ट, श्योर इवेंट। व्हाट इज श्योर इवेंट? probability of getting less than 7 on a dice, कि आपने श्योर कर लिया ये चीज आपके डाइस में होगी ही होगी, मींस अब लेस देन 7 है तो डाइस में 6 से ज्यादा तो नंबर्स होते ही नहीं है, तो कितने नंबर्स होते हैं डाइस में, 6 मैक्सिमम। तो हमने क्या लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6/6, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हमारा 6 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी 6 है, इसलिए 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1 इज आवर आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉप, इम्पॉसिबल इवेंट, probability of getting 9 on a dice. As you can see on the board that impossible event मतलब किसी ऐसी इवेंट यानी कि घटना के होने के चांसेस इम्पॉसिबल होना, मींस अगर कोई मुझसे कहे कि आप मुझे डाइस में 9 नंबर लेकर आइए, तो 9 तो डाइस में हो ही नहीं सकते हैं, बिकॉज जो डाइस है उसमें हाईएस्ट जो नंबर है वो कितने होते हैं, 6, एज वी हैव अंडरस्टूड दैट। सो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना होगा, 0, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6, तो 0 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू आंसर इज 0, तो हमारा यहाँ आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 0। नेक्स्ट टॉपिक की हम तरफ चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट यानी कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने के जो चांसेस नहीं है वो, इज इक्वल्स टू 1, मतलब इन दोनों का टोटल हमेशा 1 होना चाहिए। इट मींस ना तो 1 से बड़ा हो ना ही 0 से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, probability of getting 5 on a dice, yes we can take the
5 ऑन अ डाइस, एज वी कैन सी डाइस पे हमने मैक्सिमम नंबर देखे 6 होता है, उसमें से हमें क्या चाहिए, ओनली 5। अच्छा 5 नंबर कितनी बार है, हाउ मच टाइम्स इट इज, ओनली 1 टाइम, सो 1/6 फेवरेबल आउटकम्स कितना है हमारा 1, एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे 6, तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स 5 का 1/6। नाउ इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट इज इक्वल्स टू 1। अब हमारा इसमें आंसर क्या आया था 1/6, जिसको कि मैं यहाँ से कुछ इस फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, अब हमें क्या चाहिए, उस प्रोबेबिलिटी के नहीं होने के चांसेस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस ये जो 1/6 है वो वहां उधर चला जाएगा तो किसको बदल जाएगा, माइनस में 1/6। जब हम 1 में से 1/6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5/6, या फिर हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसे कि हम 6 और 1 का डिफरेंस ले लें, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 5 का, और हमारा डिनोमिनेटर कितना है 6 का, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5/6। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स जिसे हमें ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी के जो आंसर्स आते हैं वो 0 से छोटे नहीं हो सकते हैं और 1 से ग्रेटर देन में नहीं हो सकते हैं। आई होप यू have understood this topic very easily because it's very easy topic and this topic is related to the 10th class। तो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आंसर्स निकालिए, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपके आंसर्स इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।